हर काम में एक चीज होती है, जैसे जिसे हम कह सकते हैं लीगल और इल्लीगल, है ना। देखो, जिन लोगों को कानून की समझ नहीं है वो आज नहीं तो कल मार खाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। बिजनेस के मामले में भी जब मैं तुम्हें लक्ष्मी सिद्धि करवा रहा था, उसमें भी हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने बार बार एक बात कही है कि अगर तुम्हें कानून की समझ नहीं है तो तुम बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हो। एकदम से तो नहीं आओगे, और जरूरी नहीं है कि आओगे, लेकिन कुछ नुकसान तो होगा। एक बिजनेस के मामले में एक बात बड़ी मशहूर है कि आपको दो चीजों में बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, कानून और अकाउंट्स। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कानून और अकाउंट्स, तो अकाउंट तो खैर अंडरस्टैंडेबल है कि अकाउंट तो बिजनेस के लिए चाहिए ही, क्योंकि अकाउंट्स को समझना, कुछ लोगों को अकाउंट नहीं समझ में आता है, अगर उनको समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन रही बात लीगल की, तो भाई कानून को समझना ही सब कुछ है, कानून ही सब कुछ होता है। हम लोग यहाँ पे लड़की पटाना सीख रहे हैं, कैसे हम लड़की को, अब लड़की का दिल जीतें, लड़की को अपने साथ आने के लिए मनाएं या जो भी करें। तो उसमें क्या है, उसमें एक और चीज है जो बड़ी जरूरी है ना। देखो, विक्रम तक हमने किया, तो क्या है कि विक्रम और स्त्रीण रहस्य, है ना। इन दोनों के बीच में एक गैप है, यानी कि एक छोटी सी चीज जो बड़ी जरूरी है समझनी, और उस चीज का नाम है हमारी आज की इलस्ट्रेशन। इन दोनों में एक बड़ी घटना है भाई, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। विक्रम तक हमने समझ लिया हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ अटका रह जाता है, और वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो बड़ा ही धर्म संकट है। हमारे आज की इलस्ट्रेशन का नाम है धर्म संकट। जब भी हम किसी डिलेमा में फंस जाते हैं, जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि आगे जाएं या पीछे हट जाएं, कई बार क्या होता है कि इंसान को समझ नहीं आता कि मैं इसका पक्ष लूं या उसका पक्ष लूं। जैसे पत्नी और माँ का झगड़ा हो रहा है ना, सास बहू अक्सर आपस में लड़ती रहती हैं, तो पति जो होता है वो धर्म संकट में होता है। माँ का साइड ले तो बीवी का क्या होगा बताओ, है ना। बीवी तो जरूरी है ना, कि बीवी थोड़ी छोड़ देते हैं बात बात पे। और बीवी का पक्ष लिया तो माँ कहेगी कि कल की लड़की आई तो उसके चक्कर में अपनी माँ को भूल गया। ये जो कंफ्यूजन है, और ये जिंदगी के हर पक्ष में आता है, हर क्षेत्र में आता है। आप कहीं भी खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं धर्म संकट में पड़े होते हैं। आप शराब छोड़ना चाहते हैं, आपका जीजा आ जाता है और कहता है 2 पैग लगा। आप आदमी सोचता है ना कि 2 दिन हुए छोड़ी को, अभी जीजा जी आ गए हैं तो बड़ा धर्म संकट में फंस गया हूं, मैं क्या करूं। तो धर्म संकट खैर आप समझ गए हैं, आगे आगे आप और समझ जाएंगे। हम अपने पॉइंट पर आते हैं, यहां क्यों है ये धर्म संकट, वाई। तुम सब लोगों ने ये महसूस किया होगा कि समाज में, मीडिया में, हर कहीं औरत का करैक्टर बड़ा ही कंफ्यूजन भरा होता है। एक तरफ उसे छम्मक छल्लो, शीला, बिजली, जलेबी दिखाया जा रहा होता है, जहां लड़की अपनी जांग पीट पीट कर कह रही होती है, आजा कच्चा पनीर खा ले राजा, है कुंडी ना खड़काओ राजा, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे, पानी निकालो पानी पिला दो। और उसी फिल्म के अगले ही सीन में एक अबला औरत है जो रो रही है, परेशान है, क्योंकि हर मर्द उसे हवस भरी नजर से देखता है, उसकी छोटी सी निक्कर को देखता है, जिससे उस सती सावित्री देवी को बड़ी घृणा महसूस हो रही होती है। उसे घुटन होती है कि ये गरीब क्यों मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। वो आंसू बहाती है, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चलता है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे मर्द ने इस पृथ्वी के इतिहास में सिवाय औरत पर अत्याचार करने के और कोई काम किया ही नहीं है।
वो सुबह उठता है, औरत पर अत्याचार करना शुरू करता है और रात को थक कर सो जाता है। ये वही औरत है जो थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि जालिम बलमा तू बड़ा जुल्म करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये वही औरत है जो अब कह रही है कि हम औरतों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी है तुम मर्दों ने। यह है धर्म संकट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के करेक्टर को कंफ्यूज रखा गया है, मर्द के करेक्टर को भी कंफ्यूज रखा गया है। धर्म संकट दोनों तरफ है। एक तरफ डाकुओं को, गुंडों को, गैंगस्टर्स को, लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले आवारा लड़कों को हीरो दिखाया जाता है। सड़क पर नाचने वाले बेरोजगार निठल्ले निकम्मे लड़के जिनका पढ़ाई लिखाई और नौकरी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें अच्छा सच्चा प्यार करने वाला दिखाया जाता है जिसके दिल में सबके लिए दिया है। वो सब पर रहम करता है, सबकी मदद करता है और वही लड़की को सच्चा प्यार करेगा। दूसरी तरफ हमारा यही समाज पैसे वालों को बुरा बेरहम दिखाता है, नेताओं और सरकारी नौकरी वालों को चोर और ठग बताता है। बिजनेस का मतलब ही दूसरों का खून चूसना समझा जाता है कि नहीं? जैसे पैसा कमाने से बड़ा कोई पाप हो ही ना दुनिया में। तुम धर्म संकट को समझ रहे हो? दोगलापन, डेलिमा, दो दो तीर दोनों तरफ जा रहे हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आपको कभी समझ में नहीं आएगा कहां जाना है, किस पक्ष में जाऊं। औरत को मस्ती करने वाली समझूं, सेक्सुअली आजाद समझूं कि वो अपने सेक्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, और हर औरत में सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं। लेकिन हमारा हमारा जो देखने का नजरिया है वो दोनों में से सिर्फ एक को ही स्वीकार करता है, दोनों को एक साथ स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब अगर औरत की सेक्स इच्छाओं को है ना दिखाना हो, अगर दिखाना हो कि औरत में भी सेक्स की इच्छाएं हैं, तो उसको नाचने वाली दिखाना पड़ता है, वैश्या दिखाना पड़ता है, विलियन की सहेली दिखाना पड़ता है, यानी आवारा औरत। वो किसी घरेलू औरत को सेक्स पसंद करने वाली नहीं दिखा सकते। जबकि सच्चाई ये है कि सेक्स सभी औरतों को पसंद होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हो, चाहे चर्च में प्रार्थना करने वाली नन हो, चाहे कोई विधवा हो, बूढ़ी हो। लेकिन हमारा समाज इन लोगों पर देवी होने का एक दबाव बनाए रखता है, उन्हें अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को दबाए रखने पर मजबूर करता है। तुम मर्द हो तो एक तमाशा देखते हो कि लड़कियां सच्चे प्यार के लिए गरीब के साथ चलती हैं, घूमती फिरती हैं, कसमें खाती हैं, वादे करती हैं, फोन पर रोती हैं। लेकिन शादी सरकारी नौकरी वाले से करती है, पैसे वाले से करती है। या फिर कई बार घूमती फिरती नाचती गाती अमीर लड़कों के साथ है, आवारा लड़कों के साथ है। लेकिन जब वो सब उसे छोड़कर निकल जाते हैं तो शादी वो अपने पुराने आशिक से करती है, सच्चे प्रेमी से। यहां याद रखना, अगर तुम सच्चे प्रेमी हो या सच्चे इंसान हो तो कभी उस लड़की को मतलब ऐसा ज्यादा भाव मत दो जो बड़ी घूम फिर के आ रही है, कहीं उठपटांग हरकतें करती हुई किस किस के साथ निकल गई आ रही है क्योंकि तुम इंतजार कर रहे हो। भाई तुम्हारी कीमत ज्यादा है, वो तुम्हारे जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती है। लेकिन खैर, प्यार के मामले में ज्यादा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो धर्म संकट हमें एक चीज सिखाता है कि दुनिया हाथी है, समझे, जिसके खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं बाबू। ये दुनिया बड़ी शैतान है। अभी हम धर्म संकट को और समझेंगे और गहरे से समझेंगे। ये धर्म संकट मर्द और औरत दोनों पर अपना जादू दिखाता है। जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं और एक कमरे में जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं, तब एक घटना घटती है जिसे जिसे लास्ट मिनट रेसिस्टेंट कहते हैं। लास्ट मिनट रेसिस्टेंट का मतलब होता है ना, होता है ना, कई बार तुम लड़की को रूम में ले आते हो और बस प्यार करने शुरू ही करते हो और वो कहती नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, ये क्या, नहीं ऐसा नहीं। मतलब सिर्फ बात यहाँ वन नाइट स्टैंड की नहीं है, कई बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, कई बार तुम बड़ी लंबी चौड़ी गेम करते हुए उसे मना के रूम तक लाते हो, तुम प्यार करने लगते हो, तो एक गड़बड़ हो जाती है, उसे लास्ट
रेसिस्टेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आखिरी वक्त में लड़की पलट जाती है और वो तुम्हें कुछ की कुछ कहानियां सुनाने लगती है। वो उसी को धर्म संकट कह रहे हैं। वो धर्म संकट क्यों है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोई लड़की किसी लड़की के साथ सेक्स करने से पहले मना करती है, बहुत मना करती है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल भारत की महिलाओं के साथ समस्या है, ये दुनिया भर की महिलाओं के साथ समस्या है। और ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। पहले वो रूम में आ जाती है और जैसे लड़का प्यार करने की कोशिश करता है तो लड़की के दिमाग में भावनाओं का एक तूफान उमड़ता है। वो सोचती है अगर अगर मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया, करने को राजी हो गई तो है ना, ये मुझे वेश्या समझेगा, वापस जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि मैं सेक्स की कितनी भूखी हूं, आवारा हूं, सेक्स के पीछे पागल हूं। हो सकता है ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाए। कई मामलों में तो लड़कियां रूम में आकर रोना शुरू कर देती हैं। ऐसा वो भावनाओं की अति के कारण करती है, समझ रहे हो? उसके अंदर एकदम भावनाएं उमड़ने लगती हैं तो वो रोना शुरू कर देती है। वो बुरी बात नहीं है, अगर लड़की रो रही है तो उसको चुप करवाओ, उससे बातें करो, उसके साथ चर्चा करो। एकदम पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार एकदम से ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार तुम उसे डरा देते हो। लेकिन ये जो लास्ट मिनट रेसिस्टेंट है ना, ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इससे लोग बड़े जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत से लड़के चिढ़ते हैं। और लड़कियों को भी ये पसंद नहीं होता, लड़कियां भी अपनी इस चीज से बहुत परेशान होती है। मैं कारण बता रहा हूं उसको। वो सेक्स करना तो चाहती है लेकिन उसके अंदर की मर्यादा और डर उसे कंफ्यूज और परेशान कर देता है। औरतें इस स्थिति से बहुत नफरत करती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं वो मतलब जाती हैं रूम में और शुरू करती हैं, प्यार करना शुरू करती हैं। वो ज्यादा ये नहीं कहती नहीं नहीं ये नहीं करना, मतलब वो अच्छी लड़कियां होती हैं, वो समझदार होती हैं, उनका खुद पर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होता है, उन्हें पता होता है क्या करना है। वो इस चीज में नहीं फंसती है। देखो इस चीज का एक नाम है, मॉडर्न साइकोलॉजी के पितामह सिगमंड फ्राइड ने इसे एक नाम दिया था। उन्होंने इसे नाम दिया था मडोना हॉर कॉम्प्लेक्स। मडोना हॉर कॉम्प्लेक्स क्या है? मडोना हॉर कॉम्प्लेक्स, देखो बात को समझो। मडोना का मतलब होता है देवी, ठीक है? मदर मैरी का दूसरा नाम है मडोना। मडोना का मतलब होता है देवी और हॉर का मतलब तो हम जानते ही हैं, वैश्या। ये कॉम्प्लेक्स है। सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं? उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया है मडोना हॉर कॉम्प्लेक्स। यानी कि क्या होता है कि हर इंसान ना ये सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। धर्म संकट। हर लड़की सोचती है कि यार मैं इसकी नजर में गिर जाऊंगी। हर औरत जीवन में कभी ना कभी इस स्थिति में फंस जाती है। वो किसी काम को करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। कई बार वो बोलकर लड़के को समझाने की कोशिश करती है ना? होता है ना, रूम में आ जाती है, वो लड़का पकड़ने लगता है तो वो समझाती है कि देखो तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं सेक्स नहीं कर सकती और मैं ये बाद में करूंगी, पता नहीं बाद में भी करूंगी या नहीं करूंगी। क्या तुम यही करने आए हो? तुम पहले मुझे बताओ क्या तुम्हें ये करना है या नहीं करना है? मुझे तो नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, मेरा ये है ना। और वो बोलती रहती है कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन क्या तुम शादी करोगे, ये वो है ना। वो उस मामले में बात कर रहा हूं मैं, वन नाइट स्टैंड के बारे में नहीं बात कर रहा। लेकिन ये तो हर कहीं है, मडोना हॉर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। ऐसे मामले में अगर कभी ऐसा हो जाए तो तुम्हें लड़की से खूब बातें करनी चाहिए, उसको थोड़ी, उसको हेड मसाज दो, बॉडी मसाज दो, उसको उसको अगर वो रो रही है, मान लो कई बार होता है वो रो रही है, तो उसको उसको बोलो ठीक है, तुम ठीक बैठो, उठो, आओ बाहर चलते हैं, उसको बाहर एक चक्कर लगवा के लाओ भाई, उसे बाहर घुमा फिरा के लाओ, गोलगप्पे खिला के लाओ, हवा ताजी हवा में। वापिस आकर रूम में देखना वो उछल कर तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हें प्यार करेगी खुद ही। उसे चुटकुले सुनाओ, उसके पांव दबाओ और उसको उसको खुश रखो, उसका मन ओके करो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है। मैं उसको बार बार इसलिए बड़ा और खतरनाक कह रहा हूं ताकि तुम इसे लाइटली ना लो। कई बार क्या होता है, लड़की बैठ जाती है मुंह फुलाकर, बंदा भी बैठ जाता है, कहता है नहीं नहीं करना तो ना कर, बैठी रहे, मेरा क्या, मैं भी नहीं करूंगा, और वो अंदर ही अंदर पिसता रहता है। अरे उसकी हेल्प करो, वो इस चीज से बाहर निकलना चाहती है, वो रूम तक आई है, वो करना चाहती है, वो तुम्हें प्यार करना चाहती है, लेकिन अगर तुम भी आगे से है ना, उसका साथ दो थोड़ा सा। दरअसल हमारा समाज बड़ा दुष्ट है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों के प्रति ही दुष्ट है, ये मर्दों के प्रति भी दुष्ट है।
ये जो बाहर बुढ़े अंकल होते हैं ना, ये जानते हैं कि नौजवान लड़कों को सेक्स की जबरदस्त जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी बेटियों को, बहनों को छुपा कर रखते हैं और उनकी बोली लगाते हैं, उन्हें बड़े अच्छे दामों पर बड़े बड़े ऑफिसर्स को बेचते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों और नेताओं को देते हैं। 90% लोग, 90% लड़के सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। देखो, मैं यहां सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया भर में यह हाल नहीं है। और इसका नाम धर्म संकट है। धर्म संकट का मतलब क्या होता है? धर्म संकट बड़ी गड़बड़ चीज है। ये किसी एक पक्ष में पागल नहीं बना रहा होता, ये पूरे सभी पक्षों को पागल बना रहा होता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, पैसे वाले मर्द औरतों को अपने हिसाब से चलता हुआ देखना चाहते हैं। औरत की सेक्सुअलिटी को उन्होंने पाप बना रखा है ना। पैसे वाले लोग हैं, जो राजा हैं, बड़े लोग हैं, पंडित, महापंडित, पुराने जमाने से बता रहा हूं, ठीक है, आज भी यही हाल है। अगर कोई औरत नाचती है, ये दर्शाती है कि उसे सेक्स अच्छा लगता है, तो उस औरत को पसंद नहीं किया जाता। ऐसा समझा जाता है कि सेक्स की भूखी औरतों को ना सम्मान मिलना चाहिए, ना ही प्यार मिलना चाहिए। और यहां ध्यान रखना, बड़े गौर से देखो इस चीज को, यही कारण है कि प्ले बॉय और बैड बॉय को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ सेक्स, बहुत सारी लड़कियां प्ले बॉय और बैड बॉय के साथ सेक्स करना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्ले बॉय होता है ना, वो लड़की को शर्मिंदा नहीं करता है उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर। वो ऐसा नहीं है कि वो कहता है तुम क्या करे, बोलता उल्टा कह रहा होता है, हाँ हाँ अच्छा है, यही करना चाहिए, तो वो उसको थोड़ी आजादी देता है, वो उसको उसको फूंक देता है, कहता है हाँ चल घूमने चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, छत पे चलते हैं, वहां मिलते हैं, अपन करते हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो देखो, अच्छे लड़के क्या चाहते हैं कि लड़कियां खूबसूरत बन के रहें और बड़ी मटक मटक के चलें, अच्छे कपड़े पहने, सिर ढक कर रखें और तमीज से पेश आए, ऊंची आवाज में बात ना करें। लेकिन प्ले बॉय और बैड बॉय क्या करते हैं? देखो, पहली बात तो वो खुद भी तैयार होकर रहते हैं, सेक्सी कपड़े पहनते हैं, सेक्सी हेयर स्टाइल्स रखते हैं, मेकअप करते हैं, हाथों में कुछ कुछ पहना होता है उन्होंने बंजारों की तरह। और और वो खूब इंजॉय, लड़की को बोलते हैं अरे क्या चिंता है, तू उतारो ये सब कुछ, घूमो फिरो, ये पागल लोग हैं साले। वो सही बोल रहे होते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होवोगे और समझदार होवोगे, तो तुम जानोगे कि बैड बॉय ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसर कह लो या जो भी कह लो, अच्छे लोग जो, वो खुद अंकल बन के घूम रहे होते हैं, ना कोई फैशन करते हैं, ना कुछ करते हैं, आगे से लड़की को भी डांटते रहते हैं, चीखते रहते हैं उन पर। हमारे समाज का 90% हिस्सा बुरी तरह कंफ्यूज है। वो एक औरत में देवी भी देखना चाहता है, और ऐसी देवी देखना चाहता है जो किसी फालतू मर्द से बात ना करे, जो सेक्स की इच्छा को दबा कर रखे। लेकिन वही औरत रात के अंधेरे में जबरदस्त सेक्स करे, कोई कमी ना छोड़े, मर्द को भी पीछे छोड़ जाए सेक्स के मामले में। एक ही औरत की बात देखो, गौर करो, देखो हमारा समाज कितना खतरनाक है। एक ही औरत से उम्मीद की जा रही है। मर्द क्या करता है, उसको, वो अगर किसी औरत में देवी देखता है तो वो नहीं चाहता कि वो होर हो, वैश्या हो, है ना। और अगर वो किसी वैश्या को देखता है तो वो नहीं चाहता कि उसमें देवी हो। वो दोनों को एक साथ स्वीकार नहीं करता, जबकि दोनों एक औरत का ही हिस्सा है ना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? एक औरत तो सेक्सी भी तो हो सकती है, और वो अच्छी दोनों हो सकती है, क्या होती है भाई। सेक्स कोई बुराई थोड़ी है, सेक्स की इच्छा कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन हमेशा से मर्द इस कॉम्प्लेक्स से उलझ रहा है उसको। अच्छा देखो, तुम खुद से पूछो, क्या तुम किसी वैश्या से शादी करोगे? नहीं। वैसे तुम्हें सारी लड़कियां चाहिए, नाचने वाली, फैशन करने वाली, वो जो टीवी पर आती हैं, वो जो गानों में गाती हैं, जितनी भी सीरीज में आती हैं, या नए नए जितने भी गीत आते हैं, उसमें लड़कियां खूब ठुमके लगा रही होती हैं, खूब सेक्सी एक्सप्रेशंस दे रही होती हैं, होंठ चमक रहे होते हैं, आंखें, पलकें बड़ी बड़ी होती हैं, और वो अपने बूब्स हिलाती हैं, अपने हिप्स हिलाती हैं, और जो ज्यादा से ज्यादा सेक्सी हो सकता है कर सकती हैं, करती हैं। तुम कहते हो मिल जाए ये, और तुम उसके साथ सेक्स करने को तैयार हो, लेकिन क्या तुम उसके साथ शादी करने को तैयार हो? नहीं। और तुम ये मत सोचो ये तुम्हारी हालत है ये धर्म संकट हमेशा से ही है। सिगमंड फ्राइड ने तो इसका इसको बाद में पकड़ा है, हम हमारे धर्म ग्रंथों ने इसे बहुत पहले पकड़ लिया था। हमारे समाज में उसी औरत को अच्छी माना जाता है जो अपनी वर्जिनिटी को संभाल कर रखे। यही यही कंफ्यूजन जो है ना, यही धर्म संकट जो है, ये इस दुनिया में रेप कल्चर के लिए जिम्मेदार है।
क्योंकि वो किसी सेक्स, अगर कोई लड़की सेक्सी बन के घूम रही है तो वो उसे देवी थोड़ी समझते हैं, वो कहते हैं ये तो चाहती है कि इसके साथ किया जाए, है ना, तो कर लो, लूट लो, छीन लो, जैसे मिलता है ले लो, क्योंकि औरत के पास बड़ी ताकत है। इस पॉइंट को यहां जरा अच्छी तरह समझना। धर्म संकट का कारण हमेशा ही ताकत होता है। अभी मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दी, माँ और बीवी का झगड़ा हो रहा है, तो खेल तो सारा ताकत का है ना। वो झगड़ा क्यों कर रही है? ताकत के लिए झगड़ा कर रही है। और तुम धर्म संकट में इसलिए फंस गए हो क्योंकि मान लो तुम एक राजा हो बहुत बड़े, है ना, 100 रानियां रखता है, उसकी एक रानी माँ से लड़ रही है, तो वो ताकतवर है, वो कहेगा निकल, फिर थोड़ी वो धर्म संकट में फंसेगा। क्योंकि असल में ये जो पावर का खेल है ना, ये तीन की तिकड़ी है, ये माँ है, ये बीवी है, ये तुम हो। अब ये गेम ऑफ पावर यहां इसलिए तो अटका हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मर्द और औरत के बीच की असली लड़ाई ही यही है कि असली सेक्सुअल पावर किसके पास है। मर्द इस बात से डरा हुआ है कि औरत जब चाहे जिसे हल्का सा इशारा करे वो उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मर्द के पास ये पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्द किसी को इशारा करके आ जाए और औरत भाग के चली जाएगी, नहीं, लेकिन औरत के पास देखो कितनी ताकत है। मर्द औरत की इस ताकत से डरता है, चिढ़ता है और परेशान है, इसीलिए वो उसे छीन कर अपने पास रख लेना चाहता है। दूसरी तरफ औरतों को लगता है कि दुनिया के सभी मर्दों के पास बहुत आजादी है ना। देखो, दोनों 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 पक्षों को यही लगता है कि सामने वाले के पास बहुत मौका है, हमारे पास क्या है। औरतों को लगता है कि मर्द आजादी से जहां मर्जी घूमता है, जहां मर्जी नहाता है, खाता पीता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। ना जाने वो किस किस के साथ सेक्स करता फिरता है, ना उसे बच्चा पैदा होता है, ना कुछ, ना ही उसे देखकर पता चलता है कि अभी अभी सेक्स करके आया। लेकिन औरत के साथ एक समस्या है, अगर औरत सेक्स करके आई होती है तो पता चल जाता है, इसलिए उसे अपना पूरा मुंह वगैरह ढक कर रखना पड़ता है। क्योंकि वो पता चल जाता है, क्योंकि चेहरे पर पूरे कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सूजन आई होती है, निशान होते हैं। और मर्द का दिख भी गया तो क्या है ना, अगर उसके निशान चेहरे पर हैं भी और कोई देख भी ले तो कोई क्या कहेगा उसको। इसीलिए इसीलिए लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड और पति पर हमेशा शक करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इनके पास बहुत अच्छे मौके हैं, इनके पास सब कुछ है, इन मर्दों को हर किस्म की ताकत दी गई है, हमें क्यों नहीं दी गई। दोनों, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों एक दूसरे के अंदर के संत से प्यार करना चाहते हैं। सबको एक दूसरे के अंदर का संत चाहिए, मगर शैतान नहीं चाहिए। और रात को, है ना, रात को जब सूरज ढल जाता है ना, फिर सबको एक दूसरे के अंदर का शैतान चाहिए, संत नहीं चाहिए। ये मैडोना है, ये होर है, और ये धर्म संकट है। क्या तुम उस लड़की की इज्जत करोगे जो पहली डेट में ही तुम्हारे साथ सेक्स कर ले? बोलो। तुम सोच रहे होगे ये कैसा अजीब सा सवाल है। हाँ, अजीब सवाल है, लेकिन किसी वजह से ये सवाल यहां मौजूद है। मुझे बताओ, अगर तुम आज शाम किसी लड़की से मिले और रात को उसे अपने घर लेकर आए, तुमने खूब बढ़िया सेक्स किया और सुबह जब वो जाने लगी है, तो तुम्हारे तुम्हारे क्या विचार होंगे उसके बारे में? सच कहूं तो मैं तुम्हारे विचार नहीं सुनना चाहता। कोई नहीं सुनना चाहता। यही तो धर्म संकट है, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसीलिए वन नाइट स्टैंड की एक शर्त होती है कि आप दोबारा एक दूसरे को नहीं मिलोगे, क्योंकि दूसरी बार मिलने पर आप एक दूसरे को किस नजर से देखोगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। ना जाने क्यों सेक्स एक टैबू है। हमेशा यही होता है, मर्द और औरत दोनों में से एक पार्टी इसे बेचने वाली बन जाती है और दूसरी उसे खरीदने वाली। अगर मर्द औरत के पीछे पड़ा है तो औरत अपने जिस्म की कीमत बढ़ाती चली जाती है, वो नखरे करती चली जाती है, उसे लगता है मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, फायदा तो इसका हो रहा है, अपने काम निकलवाते चली जाती है। अगर औरत मर्द के जिस्म के पीछे पड़ी है तो मर्द उसके बदले में कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है। तुम ये मत सोचो कि औरतें नहीं पीछे पड़ी होती, बहुत सी औरतें पीछे पड़ी होती हैं। होता है तुम्हारा कोई दोस्त मिला, अरे यार पीछे पड़ी हुई है, वो पड़ी सेक्स की ही होती है, बातें इधर उधर की कुछ और कर रही होती है। मैं अपने सेशंस के दौरान ऐसे बहुत से मर्दों से मिलता हूं जो शादीशुदा हैं,
किसी के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी वो सेक्स करने के लिए लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। हालांकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी सेक्स करते हैं, पत्नी के साथ भी सेक्स करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ही बाहर किसी और के साथ सेक्स करने के लिए तैयार रहते हैं। कई मामलों में वो कहते हैं कि हमारी पत्नी और गर्लफ्रेंड सेक्स में दिलचस्पी नहीं ले रही है, या वो हमें बहुत ज्यादा तड़पा रही है। सेक्स देती है लेकिन कई कहने मनवाती है, जिससे उन्हें सेक्स करने में मजा नहीं आता, है ना। सेक्स तो एक ऐसी चीज है जो थाली में सजाकर बिना कोशिश किए, बिना मांगे पेश किया जाना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाली पार्टी यानी कि औरत ऐसा करेगी नहीं। जैसे औरतें चाहती हैं और कहती हैं कि पति की कमाई और तनख्वाह पर औरत का अधिकार होता है। औरत को वो पैसे मांगने ना पड़े, बल्कि उन्हें थाली में सजाकर बिना मांगे पेश किए जाने चाहिए, लेकिन सामने वाली पार्टी यानी कि मर्द ऐसा करेगा नहीं। हर काम में एक चीज होती है, जैसे जिसे हम कह सकते हैं लीगल और इलीगल, है ना। देखो, जिन लोगों को कानून की समझ नहीं है वो आज नहीं तो कल मार खाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। बिजनेस के मामले में भी जब मैं तुम्हें लक्ष्मी सिद्धि करवा रहा था, उसमें भी हमारी जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने बार बार एक बात कही है कि अगर तुम्हें कानून की समझ नहीं है तो तुम बड़ी